तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो सिल्वर एल्डर जो होता है वो फर्स्ट सिल्वर एल्डर से बोलता है कि शुक्रिया गोल्डन एल्डर को रोकने के लिए, नहीं तो यहाँ पर जो कुछ भी होता है उसके लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल में ही बैठने वाला था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो भी आगे आकर जो फर्स्ट सिल्वर एल्डर होता है उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि फर्स्ट सिल्वर एल्डर बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो फर्स्ट सिल्वर एल्डर होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन मेरे लिए इनर साइड के रूल ही सब कुछ है, अगर तुम्हें जो वूजी है वो यहाँ पर हरा देता तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला था। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, उसके बाद भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो सुनने के बाद में फर्स्ट सिल्वर एल्डर जियान चैन से बोलता है कि तुम तो अंदर अर्थ सैटरिंग पैलेस में जाने वाले थे ना, तो फिर अब तुम वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी उसे ओके बोलकर सीधे जो अर्थ सैटरिंग पैलेस होता है उसके अंदर जाने लगता है। और जो फर्स्ट सिल्वर एल्डर होता है वो जियान चैन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये बच्चा जो है वो एक चलता फिरता मुसीबत है, लेकिन चूंकि अब जो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर है वो इनर साइड के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, तो इसे यहाँ पर सारी चीज़ों से अपने आप ही निपटना पड़ेगा। जियान चैन जो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर है उन्होंने यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी कुर्बानी दी है, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हम लोगों को निराश नहीं करोगे। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो अर्थ सैटरिंग पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जियान चैन को देखते हैं जो कि वहाँ पर मैं एनर्जी को देखने के बाद में बोलता है कि सच में यहाँ पर जो अर्थ सैटरिंग एनर्जी है वो तो बहुत ही बड़ी डेंस मात्रा में मौजूद है। अब समझ में आया कि आखिर ये जगह जो है वो अर्थ सैटरिंग वेन जो है उसे क्यों बना पा रही है, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में एनर्जी मौजूद है। और इतना बोलने के बाद में जियान चैन जो होता है वो मैप को देखने लगता है। मैप को देखते हुए बोलता है कि जो कीटियान था उसके मैप के मुताबिक यहाँ पर जो डिवाइन ग्रेड की अर्थ सैटरिंग वेन्स है वो यहाँ पर साउथ की तरफ मौजूद है, जहाँ पर कि ब्लैक मार्स जैसी कोई चीज़ जो है वो बनी हुई है। तो इसीलिए मुझे जितना जल्दी हो सके उस जगह पर पहुँचना चाहिए, इससे पहले कि कोई और वहाँ पर पहुँच जाए। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ऊपर पहाड़ी के ऊपर काफ़ी सारे लोग खड़े हुए होते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है उसका नाम चैन डोंग होता है। और अब जो चैन डोंग होता है वो जियान चैन को देखते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो जियान चैन है। मैंने सोचा था कि यहाँ से बाहर जाने के बाद में मैं इस बास्टर्ड को ढूंढूंगा और इसे ढूंढने के बाद में ख़त्म करूँगा, लेकिन ज़रा देखो तो इसने तो खुद ही यहाँ पर आकर मेरे कितने सारे टाइम को बचा दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए एक और पर्सन को देखते हैं जिसका नाम कि किनगी होता है। और अब जो किनगी होता है वो बोलता है कि क्या ये वही ब्रैड है जो इसने कि यहाँ पर तुम्हारी चैन फैमिली के साथ में पंगा लिया था कुछ टाइम पहले, ये देखने में तो इतना ज़्यादा स्पेशल जो है वो नहीं लग रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो झाओ चैंग होता है उसे देखते हैं, जो कि वहाँ पर जो चैन डोंग होता है उसे बोलता है कि चैन डोंग हम लोग जो है वो यहाँ पर अर्थ सैटरिंग मैन को लेने के लिए आए हैं। और हम लोग जो थे वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश नसीब थे, क्योंकि जो लेजेंडरी डिवाइन ग्रेड की वेन्स है वो भी यहाँ पर ओपन होने वाली है। तो इसीलिए चैन डोंग में तुम्हें एडवाइस दूंगा कि यहाँ पर कोई भी ट्रेबल जो है वो क्रिएट मत करना, क्योंकि हम इतने अच्छे चांस को नहीं खो सकते। क्योंकि वहीं अगर इस जियान चैन की बात की जाए तो जो है जियान चैन है एक कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसे तो हम जब चाहे तब मार सकते हैं, लेकिन जो डिवाइन वेन्स है वो ऐसी चीज़ है जिससे कि हम बार बार प्राप्त नहीं कर सकते। जो सुनने के बाद में चैन डोंग जो होता है वो बोलता है कि ये इस लायक नहीं है कि इसे मारकर मैं अपने हाथों को गंदा करूँ। एक काम करो झाओ लैंग, तुम इसे फॉलो करो और जब तुम्हें सही मौका मिले तो इस बास्टर्ड को ख़त्म कर देना। जो सुनकर वो झाओ लैंग नाम का जो बंदा होता है वो जियान चैन के पीछे जाने लगता है और पीछे जाते हुए बोलता है कि ठीक है मिस्टर चैन, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम जियान चैन को देखते हैं, जिससे ये अचानक से महसूस हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि वो लगता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, लेकिन ये चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर इसने यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो मैं इसके ऊपर कोई भी मर्सी नहीं दिखाने वाला। और जियान चैन के इतना सोचते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जियान चैन जो होता है वो अभी भी आगे बढ़ रहा होता है और उस बंदे को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इसने अभी तक भी मेरे ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये कंटिन्यूली मुझे फॉलो करता रहा तो मैं एक अच्छा चांस देखकर इसे ख़त्म कर दूंगा। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है उसे अचानक से अपने सामने एक केव जो होती है वो नज़र आती है, जिसे देखने के बाद में जियान चैन मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या बात है, इस केव के अंदर से तो मैं अर्थ सैटरिंग वेन को महसूस कर पा रहा हूँ, तो चलो चलकर अंदर देखते हैं। और इतना बोलते के साथ ही सीधे जियान चैन जो होता है वो उस केव के अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो केव के अंदर आता है तो उसके सामने एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल रखा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद में जियान चैन खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये तो अर्थ सैटरिंग वेन है। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो मेरा लक है वो इतना ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है कि यहाँ पर ऐसे ही घूमते फिरते ही मुझे अर्थ सैटरिंग वेन जो है वो मिल जाएगी। और जियान चैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि पीछे से एक एरो उसकी तरफ आने लगता है और कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि उस वेन्स को टच करने की भी कोशिश मत करना।
और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो एकदम से वहाँ से जंप कर कर जो वो एरो होता है उसे बच जाता है, जिसके बाद में हमें पता लगता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि चैन डोंग का ही साथी होता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि वो मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर तुम इतनी जल्दी अर्थ शैटरिंग वेन जो है उसे ढूंढ लोगे, सच में तुम तो अमेजिंग हो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पर इतने लंबे टाइम से फॉलो कर रहे थे, चलो फाइनली तुमने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि तुम मेरे सामने आ सको। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने क्रॉसबो को तैयार करते हुए जियान चैन से बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें ये चीज़ पता थी कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, तो फिर तुम्हें अब यहाँ पर जो सिचुएशन है उसे भी अपने आप ही पता लग गया होगा। तुम्हारे पास में केवल यहाँ पर एक ही मौका है कि चुपचाप तुम्हारे पास में जो वेन्स है उसे मेरे हवाले कर दो, जिसके बाद में हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक जल्दी और आसान मौत दे दूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो, सच बताओ तो तुम इस चीज़ के काबिल ही नहीं हो कि तुम मुझे जान से मार सको। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो गया, तुम्हें नहीं पता है कि तुम मार्शल स्पिरिट रियलम के केवल 9th लेवल पर हो, तुम्हें मारना मेरे लिए बच्चे को मारने की जैसा है, और उसके बाद भी तुम यहाँ पर इतना बोल रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें क्रॉसबो मार कर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड करने वाला हूँ, और इतना बोलकर वो एक और क्रॉसबो को चला देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो केवल अपने हाथों से ही जो उसका क्रॉसबो होता है उसे पकड़ लेता है, और उसे पकड़ते हुए बोलता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते थे। और जियान चैन को अब अपने क्रॉसबो को केवल हाथों से ही पकड़ता हुआ देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, और हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर तुम अपने केवल नंगे हाथों से ही जो मेरा क्रॉसबो है उसे कैसे पकड़ सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उसके एरो को दूर फेंकते हुए उसे बोलता है कि सच बताओ तो जो तुम्हारा एरो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, अगर तुम इसी तरह से मेरे ऊपर एरो का इस्तेमाल करने वाले हो तो तुम जल्दी ही ख़त्म हो जाओगे। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि तुम्हारी बातें जो है वो पूरी तरह से बकवास है, अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैं यहाँ पर क्रॉसबो को तब से प्रैक्टिस करते हुए आ रहा हूँ जिस टाइम पर मैं केवल 3 साल का था। आखिर मैं यहाँ पर कोर डिसाइपल बना इनर सेक्ट, और उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं हूँ। शायद तुम नहीं जानते कि मैं इनर सेक्ट के अंदर टॉप 3 के अंदर आता हूँ, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी निशानेबाजी को यहाँ पर जज करो। सच बताओ तो तुम इस चीज़ के लायक ही नहीं हो कि तुम मुझे यहाँ पर जज करो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी एनर्जी से वहाँ पर एक बो को बना लेता है, और बो को बनाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आज तुम्हें यहाँ पर दिखाऊंगा कि असल तीरंदाजी किसे कहते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो एनर्जी का ही एक एरो को तैयार कर सीधे उस बंदे की तरफ शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद में वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरी स्किल के साथ में मुझसे कंप्लीट करने की। ठीक है, मैं अब तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी मौत देने वाला हूँ। और इतना बोलकर वो एक बहुत ही पावरफुल एरो को शूट करता है, और जैसे ही उन दोनों के एरो जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो हमें वहाँ पर एक काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो भी देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद में वो लड़का भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वह हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर मेरी जो वो स्किल है वो यहाँ पर कैसे ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। और वो बंदा इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियान चैन का जो एरो होता है वो सीधे आकर जो वो बंदा होता है उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है, जिसका वो भी वहीं ज़मीन पर बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होकर गिर जाता है। जिसके बाद में जियान चैन जो होता है वो उस बंदे के पास में आ जाता है, और उस बंदे के पास में आते हुए बोलता है कि तुम्हारे आखिरी शब्द बताओ कि क्या है। जो सुनने के बाद में वो बंदा घबराते हुए जियान चैन से बोलता है कि मास्टर जियान चैन प्लीज़ मुझे मत मारिए, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो ब्लैक पूल लेक है उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर जो है वो अपेयर होने वाला है, इसीलिए जो झाओ चैंग और जो चैन डोंग है वो सब अपने लोगों को लेकर उस जगह पर गैदर हो रहे हैं। और ये चीज़ जो है मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, उसके अंदर कोई भी झूठ नहीं है। अगर आप वहाँ पर जाते हो तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है खुद को एडवांस करने की। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो मैप को निकाल कर उसे दिखाते हुए बोलता है कि क्या तुम ब्लैक पूल लेक की बात कर रहे हो, माफ़ कर देना लेकिन मेरे पास में पहले से ही मैप मौजूद है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा घबराते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारे पास में ये मैप कैसे आ गया। जो सुनकर जियान चैन उससे बोलता है कि बात कर कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस बंदे के खिंचाकर लात मारता है, जिसका कारण हम देखते हैं कि वो बंदा दूर जाकर स्टोन से टकराता है, और चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन मास्टर चैन जो है वो मेरा बदला ज़रूर लेंगे। और अब उस बंदे के मर जाने के बाद में जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इन लोगों का जो ग्रुप है उसने डिवाइन लेवल की जो अर्थ शैटरिंग वेन है उसके सीक्रेट के बारे में पता लगा लिया। इसका मतलब अब मुझे यहाँ पर अपने आगे बढ़ने की जो स्पीड है उसे और भी ज़्यादा तेज़ करना होगा ताकि मैं जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँच सकूँ। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ब्लैक पूल लेक जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो भी उस जगह पर आ चुका होता है जहाँ पर कि उसके सामने एक गोल्डन कलर की एनर्जी मौजूद होती है, जिसे देखने के बाद में जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि ये गोल्डन लाइट तो जो डिवाइन लेवल की अर्थ शैटरिंग वेन है वो उसके यहाँ पर आने का सिग्नल है। अच्छा हुआ कि मैं बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आ गया हूँ।
और जियान चैन की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर चैन डोंग और उसके सभी लोग जो होते हैं वो भी आ जाते हैं। और जियान चैन को वहाँ पर देखने के बाद में चैन डोंग जो होता है वो हैरान होते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन आके तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे पीछे तो जो जाओ लैंग था वो गया था ना, तो फिर आके जाओ लैंग कहाँ पर है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि अच्छा तो उस बंदे का नाम झाओ लैंग था, वो सीक्रेटली रहकर मेरा पीछा कर रहा था, तो इसीलिए मैंने उसे रास्ते में ही ख़त्म कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो चैन डोंग होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई झाओ लैंग को जान से मारने की, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मारकर उसकी मौत का बदला लूंगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि वो पहला पर्सन था जिसने मेरे ऊपर अटैक किया और अटैक करने के कारण मैंने उसे यहाँ पर मार दिया, लेकिन अगर तुमने भी ये गलती की तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो चैन डोंग होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई खुद को यहाँ पर झाओ लैंग से कंपेयर करने की, मैं झाओ लैंग की मौत का बदला लेने के लिए अब तुम्हें यहाँ पर जान से मारूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो झाओ लैंग होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियान चैन के पीछे अचानक से एनर्जी का एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो जियान चैन होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि क्या वो अब बाहर आने वाला है, और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सुनकर झाओ चैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि उस तरफ देखो गोल्ड लेवल अर्थ सैटरिंग वेन जो है वो फाइनली अपेयर हो चुकी है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस गोल्डन कलर की एनर्जी के अंदर से एक गोल्डन कलर का जो ड्रैगन होता है वो निकल कर बाहर आता है, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिसे देखने के बाद में जो किंगी होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो लेजेंड्स थे वो यहाँ पर जो डिवाइन ग्रेड अर्थ सेटरिंग वेन है उसके बारे में यहाँ पर बिल्कुल सही हो गए। इसका मतलब यहाँ पर जो पैलेस मास्टर है उन्हें मुझे जो न्यूज़ है वो भेजनी होगी, इसकी न्यूज़ को देखकर वे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और इतना सोचते ही वो वहाँ पर एक बैच को तोड़ देता है, जिसके बाद में अब जो झाओ चैंग होता है वो चिल्लाते हुए चैन डोंग से बोलता है कि चैन डोंग हम लोग जो है वो उसके साथ में बाद में भी डील कर सकते हैं, अभी के टाइम पर हमें डिवाइन ग्रेड अर्थ सेटरिंग वेन जो है उसे यहाँ पर प्राप्त करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इससे पहले कि यहाँ पर कोई ट्रेबल हो। जो सुनने के बाद में वो भी ओके बोल देता है, जिसके बाद में चैन डोंग जो होता है वो जियान चैन के पास में से जाते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन इस बार तुम लकी थे जो कि मेरे हाथों से बच गए, लेकिन तुम हमेशा लकी नहीं रहोगे, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुमने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो झाओ लैंग की तरह तुम्हें भी हेल के अंदर भेजने में। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही जो झाओ चैंग होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो भी इस रिवर को क्रॉस करने के बाद में सामने वाला जो लैंड है वहाँ पर पहुँचेगा उसे मैं 1000 होली क्रिस्टल जो है वो रिवॉर्ड के तौर पर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि इस रिवर के अंदर किस प्रकार का हिडन खतरा जो है वो छुपा हुआ होगा, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर इन बेवकूफ़ों को पहली तरफ भेजकर इसे टेस्ट करा लेना चाहिए। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि काफ़ी सारे डिसाइपल जो होते हैं वो रिवर के अंदर जंप लगाकर सीधे पहली तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। और उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में मिस्टर झाओ जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा रिच है। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि 1000 होली क्रिस्टल की मदद से हम लोग जो है वो मीडियम ग्रेड की अर्थ सैटरिंग वेन जो है उसे यहाँ पर रिडीम कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आना मेरे लिए बिल्कुल यूज़फुल रहा। और वे इतना बोलकर आगे की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक बीस्ट आकर उनमें से एक बंदे को पकड़ लेता है, जो देखने के बाद में दूसरे वाला चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे नहीं यहाँ पर थोड़ी वन बीस्ट है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस जैसा बीस्ट जो होता है वो अपने टेंटिकलों को निकालकर जितने भी डिसाइपल रिवर के अंदर से जा रहे थे उन सभी को अपने टेंटिकल के अंदर पकड़ लेता है। जो देखने के बाद में सभी डिसाइपल जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अरे नहीं हम लोग जो है यहाँ पर मरना नहीं चाहते हैं, मिस्टर झाओ प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, प्लीज़ हमें बचा लीजिए, हम लोग मरना नहीं चाहते। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन सभी को वो बीस्ट जो होता है वो अंदर ले जाता है। जो देखकर चैन डोंग जो होता है वो झाओ चैंग से बोलता है कि झाओ चैंग तुम क्या कहते हो, क्या हमें उन्हें बचाने के लिए जाना चाहिए। जो सुनकर जो किंगी होता है वो बोलता है कि नहीं उन लोगों की संख्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, अगर हम उन लोगों को बचाने के लिए जाते भी है तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, और मुझे डर है कि हो सकता है कि हम लोगों की लाइफ भी जो है वो खतरे में आ जाए। जो सुनकर झाओ चैंग जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ जो मिस्टर कीन है वो यहाँ पर सही कह रहे हैं, हमें इन बेवकूफ़ों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, इतना जो डीमन है वो उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इतना हम लोग जो है वो यहाँ पर इस आइसलैंड को पार कर दूसरी तरफ जा सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब ये सभी जो होते हैं वो सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए रिवर से होते हुए दूसरी तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि इन लोगों के ऊपर मुझे तरस आ रहा है कि ये लोग इन्हें फॉलो कर रहे थे, लेकिन छोड़ो यहाँ पर मुझे इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर खुद की इनकी चॉइस थी, तो इसीलिए ये दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। वैसे तो अगर यहाँ पर ये जो डीमन है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो ये ज़्यादा फास्ट नहीं है, तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पर अपनी स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर लेक को पार कर सकता हूँ, इतना ये मुझ तक पहुँचेगा।
और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, ये तो काफ़ी आसानी से हो गया। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 15 मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जो झाओ चैंग होता है उसे देखते हैं, जो कि लैंड पर पहुँच चुका होता है। और वो बोलता है कि लो फाइनली मैं लैंड पर पहुँच गया। जो सुनकर उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि हम लोग जो थे वो यहाँ पर टोटल 30 आए थे, लेकिन जरा अब हमारी गिनती तो देखो, हमारी गिनती जो है वो बस यहाँ पर 10-11 रह गई है। जो दूसरे के सुनने के बाद में एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ, हम लोग जो थे वो बस यहाँ पर अपने साथियों को मरता हुआ उस डीमन बीस्ट के हाथों से ही देख पाए हैं। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आखिर हम लोग जो है वो यहाँ से वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि वो डीमन बीस्ट जो है वो अभी भी लेक के अंदर है और मैं दोबारा से उसे फेस करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर हमने दोबारा से उसे फेस किया तो हम लोग अपनी जान खो देंगे। जो सुनते के साथ ही जाओ चैंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जैसा कि तुम लोग समझ ही चुके हो कि हम लोग जो है वो यहाँ से वापस नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर तुम लोग जो है वो डिवाइन ग्रेड की अर्थ शैटरिंग वेन जो है उसे प्राप्त करने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सेफली यहाँ से बाहर लेकर जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही वे लोग आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए, तभी दूसरा बोलता है कि क्या हमें दोबारा से जो मिस्टर झाओ है उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। जो सुनकर तीसरा बंदा बोलता है कि वैसे भी हमें उनके ऊपर यकीन ही करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर भी नहीं रुक सकते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही जाओ चैंग बोलता है कि ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इतना बोलने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर इन लोगों को ट्रेजर हंटिंग के लिए मैं ही लेकर आया था और यहाँ पर इतने सारे डिसाइपल जो है वो मारे गए हैं, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि सेक्ट जो है वो इन सभी चीज़ों का ब्लेम जो है वो मेरे ऊपर ही डालने वाला है। लेकिन अगर ये ब्लेम मेरे ऊपर आया तो मैं काफ़ी बुरी तरह से फंस सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे किसी को ढूंढना होगा जिसके ऊपर मैं अपना ब्लेम जो है ये वो डाल सकूँ। तो इसीलिए मेरे पास में यहाँ पर दो चॉइस है, या तो मैं जो चैन डोंग है उसके ऊपर इस ब्लेम को डाल सकता हूँ, या फिर मैं किंगी के ऊपर इस ब्लेम को डाल सकता हूँ। और वो इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी चैन डोंग का ध्यान जियान चैन के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान चैन आके तुम हमसे पहले यहाँ पर कैसे आ गए हो। और उससे भी अलग बात यह है कि तुम यहाँ पर आके अकेले थे तो तुमने उस डीमन बीस्ट को पार कैसे कर लिया, क्योंकि वो डीमन बीस्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। तो इसीलिए मुझे बताओ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे हो। जो सुनने के बाद में जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और क्यों, मैं तुम्हें यहाँ पर बताओ कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा हूँ। और अब जियान चैन को वहाँ पर देखने के बाद में जाओ चैंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि वो लगता है कि जो खुद गॉड है वो भी यहाँ पर मेरी मदद करना चाहते हैं। जरा देखो तो जियान चैन जो है वो खुद ही यहाँ पर आ गया है, यही मेरे पास में सबसे परफेक्ट टाइम है। और इतना सोचते के साथ ही जाओ चैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुम कितने बड़े मतलबी हो, तुम यहाँ पर सेफली आने का रास्ता जानते थे लेकिन उसके बाद भी तुमने हमें यहाँ पर नहीं बताया। जानते भी हो तुम्हारे कारण यहाँ पर कितने डिसाइपल जो है वो मारे गए हैं, यहाँ पर ये सारी की सारी गलती तुम्हारी है। तभी जो चैन डोंग होता है वो भी चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज़्यादा मतलबी और गैर जिम्मेदार इंसान होगे। तुमने यहाँ पर खुद के बेनिफिट के लिए जो सेफली रास्ता था उसे छुपा कर रखा, जिसके कारण यहाँ पर इतने सारे डिसाइपल जो है वो मारे गए हैं। अब तुम्हारे यहाँ पर ये जो क्राइम है इसके लिए तो तुम्हें यहाँ पर मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो मन ही मन में खुश होने लगते हैं। और जो चैन डोंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, यहाँ पर जो जाओ चैंग था उसने बहुत ही अच्छी चाल को चली है, तो इसीलिए मैं भी इस चाल में इसका साथ दूंगा। और उन दोनों के इतना सोचते के साथ ही जो किंगी होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन मैंने सच में तुम्हारे जैसा मतलब इंसान आज तक नहीं देखा। तुमने यहाँ पर इतने मासूम डिसाइबलों को अपनी आंखों के सामने मारने दिया। सच में जो तुम्हारा क्राइम है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और उसी के साथ में सीरियस है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि जो जाओ चैंग है वो यहाँ पर ये सारा का सारा ब्लेम जियान चैन के ऊपर डालना चाहता है, तो इसीलिए मैं भी उसकी यहाँ पर मदद करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी ज़्यादा फाइट होगी उससे मुझे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो डिसाइपल होते हैं वो भी जियान चैन के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जियान चैन वो तुम हो जिसके कारण यहाँ पर सभी डिसाइपल जो है वो मारे गए हैं। सच में तुम कितने ज़्यादा क्रूअल हो, तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और जाकर उन लोगों के सामने नील डाउन कर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन सभी लोगों की मौत का जिम्मेदार तुम हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उन लोगों से बोलता है कि पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कोई भी सेफली रास्ता जो है वो नहीं है, और रही बात दूसरी कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा हूँ तो ये चीज़ मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। और तीसरी बात, अगर तुम चाहते हो कि मैं उनसे माफ़ी मांगू जाकर तो तुम लोग इस बारे में भूल जाओ, क्योंकि वे लोग बेवकूफ़ थे और इसी चीज़ को डिज़र्व करते थे। जो सुनते के साथ ही जो जाओ चैंग होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुम कितने ज़्यादा मतलबी हो, आखिर तुम अपने ही यहाँ पर जो फ्यूलो डिसाइपल है उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। तुम्हें यहाँ पर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन तुम तो उन्हें यहाँ पर बेवकूफ़ बताकर उनकी बेइज्जती कर रहे हो। अब तुम्हें यहाँ पर मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा।
जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि वो क्या सच में तुम मुझे यहाँ पर मारने वाले हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई ही नहीं हो कि तुम मुझे यहाँ पर जान से मार सको, तो इसीलिए इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं उन्हें भी जियान चैन के ऊपर गुस्सा आने लगता है। वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सच में ये कितना ज़्यादा एरोगेंट है, इसके जैसे बंदे को तो जीने का कोई भी हक नहीं। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हमें सबसे पहले इसकी कल्टीवेशन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना होगा और उसके बाद में हम इसी मॉन्स्टर को इसे खिला देंगे। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इसे भी वो पेन फील होना चाहिए जो कि हमारे साथी डिसाइपलों ने यहाँ पर पेन को फील किया है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो झाओ चैंग होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर, तुम यहाँ पर जिंदा रहने के लायक नहीं हो। आज मैं यहाँ पर अपने बाकी के जो डिसाइपल साथी थे उनके यहाँ पर मौत का बदला लेने के लिए तुम्हें जान से मारूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो जियान चैन की तरफ बढ़ने लगता है। वो अपने मन में सोचता है कि जियान चैन, तुम्हें मार देने के बाद में सारा का सारा ब्लेम जो है वो मैं तुम्हारे ऊपर ही डाल दूंगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो चैन डोंग होता है वो भी अपने अटैक को करते हुए जो झाओ चैंग होता है उसे बोलता है कि झाओ चैंग, टेंशन मत लो, मैं भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करता हूँ इस बास्टर्ड को मारने में, क्योंकि ये बास्टर्ड जीना डिजर्व नहीं करता। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम किंगी को देखते हैं जो कि पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रहा होता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, तुम लोग चाहे वो यहाँ पर लड़ते रहो, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा लड़ोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मुझे होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मिस्टर जैन और मिस्टर चैन ने एक साथ में मिलकर जियान चैन के ऊपर अटैक कर दिया है, अब ये जिंदा नहीं बचेगा। फाइनली हमारे जो साथी थे उनकी मौत का बदला लिया जाने वाला है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अगर उनकी आत्माएं जो है वो यहाँ पर इस सीन को देख रही होगी तो इस सीन को देखने के बाद में उनकी आत्माओं को भी बहुत ज़्यादा शांति मिल रही होगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अटैक जो होता है वो जियान चैन की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद में जियान चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो लेकिन माफ़ कर देना, तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं हो। और इतना बोलते ही जियान चैन जो होता है वो एक अटैक कर उन दोनों के ही अटैकों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखने के बाद में तो जो झाओ चैंग और जो चैन डोंग होता है वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वे हैरान होते हुए बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये हम दोनों के अटैक जो है उन्हें एक साथ में डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका होता है, जिससे कि वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो झाओ चैंग होता है वो सीधे उन लोगों के पास में आकर गिरता है, जिसे देखने के बाद में वे लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या मैं यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जियान चैन ने यहाँ पर जो झाओ चैंग और जो चैन डोंग था उन दोनों को एक साथ में हरा दिया। और इन दोनों को हराने के लिए बस इसे एक ही अटैक लगा। सच में जो जियान चैन है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो किंगी होता है वो भी जियान चैन की तरफ देखने लगता है और जियान चैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वो सच में जियान चैन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता है कि मैं शुरू से ही इसके बारे में यहाँ पर गलत था। और उसके इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को आकर उन दोनों के ऊपर पॉइंट करते हुए उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, तो अब तुम लोगों का टाइम आ चुका है हेल के अंदर जाने का। जो सुनकर झाओ चैंग जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन शायद तुम इस चीज़ को नहीं जानते होगे, मैं स्टर्निंग लिस्ट का एक डिसाइपल हूँ, अगर तुमने यहाँ पर मुझे मार दिया तो जो सेक्ट है वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन डोंग होता है वो भी चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन मत बोलो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो हमें देख रहे हैं, अगर तुमने यहाँ पर मुझे मार दिया तो जो मेरी चैन फैमिली है वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगी। जो सुनकर जियान चैन उन दोनों से बोलता है कि एक मिनट, क्या तुम दोनों यहाँ पर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो झाओ चैंग की गर्दन को काट देता है, जिसे देखने के बाद में तो जो चैन डोंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान चैन, क्या तुमने झाओ चैंग को मार दिया। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, मरने की बारी तुम्हारी है। जो सुनते के साथ ही जो चैन डोंग होता है वो जियान चैन के पैरों को पकड़ लेता है और जियान चैन के पैरों को पकड़ते हुए बोलता है कि मास्टर जियान चैन, प्लीज़ मुझे मत मारिए, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे बख्श दीजिए। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्या सच में तुम मेरे लिए यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो। जो सुनकर झाओ चैंग जो होता है वो भी जियान चैन से हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे जो कुछ भी करने के लिए बोलेंगे मैं आपके लिए हमेशा करता रहूँगा, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो चैन डोंग की भी गर्दन को काट देता है और उसकी गर्दन को काटते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए हेल के अंदर जाओ। जो देखकर वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं और एक डिसाइपल घबराते हुए बोलता है कि जियान चैन ने तो यहाँ पर जो झाओ चैंग और जो चैन डोंग था उन दोनों को ही मार दिया। तभी एक और बंदा बोलता है कि हम लोग इसे यहाँ पर मरता हुआ देखकर खुश हो रहे थे, मुझे नहीं लगता कि ये हमें जाने देगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर अब हम लोग जो है वो क्या करें, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर जियान चैन के साथ में पंगा लेना चाहिए था। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन अपनी स्वॉर्ड को अंदर रखते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम में से यहाँ पर जो भी मुझे मारना चाहता है वो पहले खुद यहाँ पर मरने के लिए तैयार रहना।
जो सुनते के साथ ही वे डिसाइबल भी जियान चैन से माफ़ी मांगने लगते हैं और जियान चैन से माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि मास्टर जियान चैन प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें यहाँ पर जो चैन डोंग और जो जाओ चैंग था वे दोनों आपके खिलाफ भड़का रहे थे। हम लोग आपसे वादा करते हैं कि हम फ्यूचर में कभी भी आपके साथ में कोई भी पंगा नहीं लेंगे। जो सुनने के बाद में जियान चैन उनसे बोलता है कि ठीक है, अच्छी बात है कि तुम अपनी सिचुएशन को समझ गए। और इतना बोलकर जियान चैन अपने मन में सोचता है कि चलो अब जो डिवाइन ग्रेड की अर्थ सेटरिंग वेन है उसे प्राप्त करते हैं। और जियान चैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि अचानक से पूरी जगह जो होती है वो हिलना स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर वे डिसाइबल भी हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर अचानक से ज़मीन क्यों हिलने लगी, क्या यहाँ पर अर्थ को भी खा रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि वही ड्रैगन होता है जो कि आसमान की तरफ जा रहा होता है और उसी के कारण ही यहाँ पर इतनी ज़्यादा हलचल हो रही होती है। और अब उसे देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वह हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो डिवाइन ग्रेड की अर्थ सेटरिंग वेन है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो ये गोल्डन ड्रैगन था ये तो बस एक एनर्जी की शैडो था, तो फिर आखिर ये यहाँ पर सॉलिड फॉर्म क्यों ले रहा है। जो सुनने के बाद में दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि जो डिवाइन ग्रेड की अर्थ सेटरिंग वेन थी वो सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, सच में ये डिवाइन ग्रेड की अर्थ सेटरिंग वेन होने की लायक है। अगर इसे मैं यहाँ पर प्राप्त कर लेता हूँ तो इससे जो मेरी स्ट्रेंथ है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में बढ़ेगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा हुआ जो किनगी होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो डिवाइन अर्थ सेटरिंग वेन है वो पूरी तरह से बाहर आ चुकी है, लेकिन अभी तक भी जो लीडर है वो यहाँ पर नहीं आए है। लगता है कि यहाँ पर मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा जियान चैन को रोकने का, इससे पहले कि ये इसे प्राप्त कर ले। और इतना सोचते के साथ ही जो किनगी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर डिवाइन ग्रेड की अर्थ सेटरिंग वेन की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर हम इसे प्राप्त कर लेते हैं तो हम लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं, इवन कि जियान चैन भी हमारा सामना नहीं कर पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही किनगी अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, ये सभी लोग जो है वो अब यहाँ पर इस अर्थ सेटिंग वैन को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंसान चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले लेकिन वो अपने लालच को ख़त्म नहीं कर सकता और हर एक कल्टिवेटर जो है वो पावरफुल बनना चाहता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद डिसाइबल है अब अपनी सोडो को निकाल लेते हैं। वे उस अर्थ सेटिंग वैन की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं कि ठीक है, तो हम लोग जो है वो यहाँ पर इस अर्थ सेटिंग वैन के लिए यहाँ पर फाइट करेंगे। अर्थ सेटिंग वैन जो है वो यहाँ पर मेरी होने वाली है। और इतना बोलकर वे लोग ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन जो ड्रैगन होता है वो बहुत ही आसानी से उन लोगों के ऊपर अटैक कर उन्हें दूर फेंक देता है। जिसे देखने के बाद में जो किनगी होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये लोग जो है वो पूरी तरह से यूजलेस है, ये तो यहाँ पर इस ड्रैगन को एक पल के लिए भी नहीं रोक पाए हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियान चैन को देखते हैं जो कि उस गोल्डन ड्रैगन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो किनगी होता है वो बोलता है कि जो गोल्डन ड्रैगन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जियान चैन उसे अकेला संभाल ले। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये बात सच है कि जियान चैन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वो इस ड्रैगन का सामना नहीं कर पाएगा। तभी एक और बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि जियान चैन जो है वो यहाँ पर खुद भी आजमाने वाला है। और उनके इतना बोलते ही जो किनगी होता है वो भी खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, जियान चैन जो है वो यहाँ पर खुद ही अपने लिए कब्र खोद रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इससे यहाँ पर मेरा ही फायदा होने वाला है, क्योंकि कुछ टाइम तक कम से कम ये ड्रैगन जो है उसे यहाँ पर रोक कर रख लेगा और इतने टाइम में जो लीडर है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, जिसके बाद में अगर ये जिंदा भी बच जाता है तो जो लीडर है वो इसे यहाँ पर खुद खत्म कर देंगे। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो सीधे जियान चैन को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर जियान चैन अपने पास से किसी सील का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है, टाइम आ चुका है तुम्हारे सप्रेस होने का। और जियान चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो सील जैसे जाकर उस ड्रैगन के सर पर लग जाती है, जिसके बाद में जियान चैन जो होता है वो उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे सामने स्ट्रगल करने की, चुपचाप यहाँ पर गिव अप करो। और जियान चैन की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन की उस सेल के कारण जो ड्रैगन होता है उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो एनर्जी के अंदर बंध चुकी होती है, जिसके बाद में अब जियान चैन जो होता है वो सारी की सारी एनर्जी जो होती है उसे अपने पास में कंडेंस करने लगता है। और हम देखते हैं कि फाइनली वो जो डिवाइन अर्थ सेटरिंग वेन होती है उसे प्राप्त कर लेता है, जिसे देखने के बाद में सभी डिसाइबल जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वे हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जियान चैन ने यहाँ पर डिवाइन अर्थ सेटरिंग वेन जो थी उसे प्राप्त कर लिया, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जियान चैन ने तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के वेपन का भी इस्तेमाल नहीं किया, उसने केवल अपने हाथों से ही यहाँ पर जो ये ड्रैगन था उसे हरा दिया। सच में जियान चैन की पावर एक अलग ही लेवल पर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस डिवाइन अर्थ सेटरिंग वेन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो टाइम आ चुका है यहाँ से वापस जाने का, ताकि मैं ब्रेक थ्रू कर सकूँ। और इतना सोचकर जियान चैन जो होता है वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो किनगी होता है वो जियान चैन के सामने आ जाता है, आते हुए बोलता है कि जियान चैन तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो सीरियस होकर किनगी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि किनगी मुझे ये मत कहना कि तुम मुझसे यहाँ पर जो ये अर्थ सेटरिंग वेन है उसे यहाँ पर छीनने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो किनगी होता है वो अपने पास से एक और टोकन जो होता है उसे तोड़ देता है और उसे तोड़ते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई है जो कि तुम्हारा सामना कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पास में से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है
और अचानक से ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो स्पेस होता है वो टूटने लगता है और उस स्पेस को तोड़ते हुए एक पर्सन जो होता है वो निकलकर सीधे जो जियान चैन होता है उसके सामने आ जाता है। वहाँ पर आते हुए वो बंदा जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि चुपचाप ये अर्थ शैटरिंग वेन मुझे दे दो, मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि आखिर तुम हो कौन, और इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बंदा स्पेस को तोड़कर यहाँ पर आया है, तो इनका मतलब एक नो बात तो नॉर्मल सी है कि ये पर्सन जो है वो यहाँ पर कम से कम मार्शल आर्ट गुरु रियलम पर है। और जियान चैन की इतना सोचते के साथ ही किनगी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अरे मैं तुम्हें इसका इंट्रोडक्शन कराता हूँ, ये हमारे लॉर्ड है जिनका नाम की जू फैंग है और इसी के साथ में ये हमारे ब्लड डिवाइन सेक्ट के लीडर भी है। और अब इस चीज़ को सुनने के साथ ही तो सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और एक बंदा डरते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या ये ब्लड डिवाइन सेक्ट का मास्टर है? तभी दूसरा बंदा बोलता है कि इसका मतलब इसकी कल्टीवेशन तो मार्शल आर्ट गुरु पर है। जो सुनकर तीसरा बंदा घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाला, ये हमें सभी को यहाँ पर जान से मार देगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे याद है जिस टाइम पर मैं ब्लू फायर आर्मी के अंदर था, उस टाइम पर हम लोग जो थे वो यहाँ पर ब्लड डिवाइन सेक्ट के ऊपर अटैक करने के लिए गए थे, जहाँ पर कि हमने उनके काफ़ी सारे लोगों को भी मारा था। मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर जो ब्लड डिवाइन सेक्ट है उसके मास्टर से मिलूंगा। और जियान चैन की इतना सोचते के साथ ही जो किन्वी होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, तो हमारे जो सेक्ट मास्टर है वो यहाँ पर इस डिवाइन अर्थ शैटरिंग वेन को चाहते हैं, तो इसीलिए चुपचाप ये उन्हें दे दो, जिसके बाद में हो सकता है कि मैं यहाँ पर उनके सामने तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट कर तुम्हारी जान को बकसवा दूँ। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँगी मैं यहाँ पर ये चीज़ जो है वो तुम्हें नहीं देने वाला। जो सुनकर किन्वी जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पर तुम मारे जाओगे, और तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ में जो ये लूज़र मौजूद है ये सभी भी मारे जाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब डिसाइपल जो होते हैं वहाँ पर रोने लगते हैं, रोते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ हमें मत मारो, प्लीज़ लॉर्ड जुन फैंग हमें यहाँ पर मत मारो, हम आपके लिए यहाँ पर कुछ भी कहने के लिए तैयार है, प्लीज़ हमें मत मारो। जो सुनते के साथ ही जो ब्लड सेक्ट का मास्टर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि मैं उन्हीं लोगों को ज्वाइन कराता हूँ जो कि मेरे लिए यूज़फुल हो, मैं कचरों को ज्वाइन नहीं कराता। तो इसीलिए हमें ज्वाइन करने के लिए तुम लोगों को खुद को साबित जो है वो कर दिखाना होगा, और खुद को साबित करने के लिए तुम्हें स्प्रेड को यहाँ पर मारना होगा। जो सुनकर वे सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उनमें से एक बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या हमें जियान चैन को मारना होगा, लेकिन जियान चैन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि जियान चैन स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो ब्लड डिवाइन सेक्ट के मास्टर से स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमारे पास में कोई भी दूसरी चॉइस नहीं है। जो सुनकर एक और बंदा अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम लोगों के पास में ज़िंदा रहने का केवल एक ही तरीका है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए जो जियान चैन है उसे मारना ही होगा। और इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि हम लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए हमारे पास में चांस है इसे मारने का। और अब उन लोगों को अटैक करता हुआ देखकर जियान चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैंने तुम लोगों को शुरू में ही वार्न किया था, लेकिन तुमने मेरी वार्निंग को यहाँ पर सीरियस नहीं लिया है, तो इसीलिए अब मुझे ब्लेम मत करना तुम सभी लोगों को यहाँ पर जान से मारने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उन सभी डिसाइपलों के ऊपर अपना स्लैश अटैक कर देता है। और जियान चैन का स्लैश अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि हम देखते हैं कि एक ही स्लैश अटैक में वो वहाँ पर मौजूद सभी डिसाइपलों को हवा में उड़ा देता है। जिसके बाद में अब एक बंदा जो होता है वो ब्लड डिवाइन सेक्ट के मास्टर से बोलता है कि ये बंदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए लॉर्ड प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हम लोग जो है वो जियान चैन को नहीं मार पाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही ब्लड डिवाइन सेक्ट का जो लीडर होता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर उन्हें वहाँ से फेंकते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारे जैसे लूजरों की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और अब ब्लड डिवाइन सेक्ट के लीडर के उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी के सभी डिसाइपल जो होते हैं वो मर चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद में जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि सच में ब्लड डिवाइन सेक्ट के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल और मर्सीलेस है। जो सुनते के साथ ही ब्लड डिवाइन सेक्ट का मास्टर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि हमारा जो ब्लड डिवाइन सेक्ट है वो एक केवल स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटरों को ही वैल्यू देता है। जियान चैन, मैं देख सकता हूँ कि तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, तो इसीलिए अगर तुम ये होली अर्थ शैटरिंग वेन मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपने ब्लड स्लेव के रूप में एक्सेप्ट कर लूँगा। जो सुनते के साथ ही जो किन्गी होता है वो भी जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, तुम्हारे लिए ये बहुत ही बड़ी ऑनर की बात होने वाली है कि खुदा तुम्हें ब्लड स्लेव सेक्ट के जो मास्टर है वो अपना ब्लड स्लेव बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए जल्दी से मैं तुम्हें यहाँ पर सजेशन दूंगा कि चुपचाप नील डाउन कर होली अर्थ शैटरिंग वेन जो है वो लॉर्ड को दे दो। और उसी के साथ में तुम्हें यहाँ पर इनका शुक्रिया अदा भी करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर केवल तुम्हारी जान को ही नहीं बख्शा बल्कि तुम्हें यहाँ पर अपने ब्लड स्लेव बनाने का भी मौका दिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अचानक से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और अटैक करते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम उन लोगों में से हो जो कि यहाँ पर कुत्ते की ज़िंदगी को हुनर की ज़िंदगी समझते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें एक कुत्ते की ज़िंदगी ही जीना है तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी मौत जो है वो देने वाला हूँ, तो इसीलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो देखते के साथ ही जो चिकिंजी होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है।
लेकिन तभी जो ब्लड डिवाइन सेक्ट का मास्टर होता है वो आकर जियान चैन के अटैक को रोक लेता है। जियान चैन के अटैक को रोकते हुए बोलता है कि जियान चैन, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी आंखों के सामने तुम मेरे लोगों को चोट पहुंचा पाओगे? और अब उसके इतना बोलते कि साथ ही जो किनगी होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और खुश होते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, यहाँ पर मेरे लॉर्ड मौजूद है और जब तक लॉर्ड यहाँ पर है तुम मुझे टच भी नहीं कर पाओगे। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्या सच में? लेकिन सच बताओ तो मुझे ऐसा नहीं लगता। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर अपनी शैडो ब्लड किल टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल कर कर अपने 2 क्लोन बना लेता है, जिसके कारण हम देख पाते हैं कि जो ब्लड सेक्ट का मास्टर होता है वो भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। और जो किंग ली होता है वो भी इस चीज़ को देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद में अब जियान चैन जो होता है वो किंग ली की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है, किंगी, जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था कि आज तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता है, तो इसीलिए अब हेल के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जो किंगी होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसकी गर्दन को काट देता है। जो देखने के बाद में ब्लड डिवाइन सेक्ट का मास्टर जो होता है वो भी जियान चैन की तरफ गुस्से में तारीफ करते हुए बोलता है कि जियान चैन, मानना पड़ेगा कि सच में यहाँ पर तुम्हारे अंदर एबिलिटी है। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की लेकिन उसके बाद भी तुमने यहाँ पर जो किंगी था उसे मार दिया। सच बताओ तो तुम्हारा टैलेंट जो है वो मिलियनों लोगों में से एक है, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत ही दुख की बात है कि तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट की और मेरे बंदे को मार दिया, तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर मरना ही होगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ करते हुए उसे बोलता है कि ओ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास में इतनी एबिलिटी है कि तुम ऐसा कर पाओगे। और इतना बोलकर जियान चैन अपने मन में सोचता है कि चलो, मेरे पास में ये अच्छा मौका है, मैं देख सकता हूँ कि आखिर मार्शल गुरु रियलम का कल्टीवेटर कितना स्ट्रॉन्ग होता है। और जियान चैन के इतना सोचते ही ब्लड डिवाइन सेक्ट का जो मास्टर होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूंगा। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि ओ, क्या तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो? सच बताओ तो मुझे नहीं लगता कि तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई भी होगी, तुम मुझे यहाँ पर मार सको। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों में काफ़ी खतरनाक बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर कि जियान चैन भी उसे बराबर की टक्कर दे रहा होता है। और अब वे दोनों जो होते हैं वो अटैक कर थोड़ा पीछे हट जाते हैं। और अब जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, अभी मार्शल आर्ट गुरु रियलम जो है वो यहाँ पर मेरे करंट लेवल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मैं इसे हैंड टू हैंड बैटल में नहीं हरा सकता क्योंकि इसकी फिजिकली स्ट्रेंथ मुझसे बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर एरे का इस्तेमाल करना होगा इससे फाइट करने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम ब्लड डिवाइन सेक्ट का जो मास्टर होता है उसके हाथ को देखते हैं, जो कि इंजर्ड हो चुका होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इंजर्ड करो। मैंने तुम्हें सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक ही पल में ख़त्म कर यहाँ से सारा सामान जो है वो लेकर चला जाऊँगा, लेकिन अब मैंने अपना माइंड जो है वो चेंज कर दिया है। मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से सफ़र करा कर मारने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं केवल तुम्हें यहाँ पर इंजर्ड ही नहीं कर सकता हूँ, बल्कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर जान से भी मार सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही ब्लड सेक्ट का मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि तुम केवल मार्शल स्पिरिट रियलम के 9th लेवल पर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हो कि तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो फिर तुम अपनी आंखों से ही क्यों नहीं देख लेते। और अब जियान चैन को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखने के बाद में ब्लड सेक्ट का मास्टर जो होता है वो खुद को डिफेंड करते हुए अपने मन में सोचता है कि जियान चैन जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तो क्या इसके पास में किसी प्रकार की सीक्रेट स्किल है या फिर यहाँ पर 9 स्वॉर्ड सेक्ट का कोई एल्डर जो है वो आने वाला है। और ब्लड डिवाइन सेक्ट का मास्टर अपने मन में ये सोच ही रहा होता है, तभी जियान चैन भी मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, यही मेरे पास में सबसे अच्छा टाइम है। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो यहाँ पर अपनी अलग अलग क्लोन बनाकर अलग अलग दिशा में जाने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो ब्लड सेक्ट का मास्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद में वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हो गई मुझे बेवकूफ़ बनाने की। और इतना बोलते के साथ ही ब्लड डिवाइन सेक्ट का मास्टर जो होता है वो जियान चैन का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। और जियान चैन का पीछा करते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन, मैं भी देखता हूँ कि तुम यहाँ पर कहाँ तक भागते हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जैसे ही मैं तुम्हें पकड़ लूँगा तो मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत दूंगा जिसके बारे में आज से पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो एक जगह पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद में जियान चैन अपने मन में सोचता है कि मेरे दोनों क्लोनों को जो वो सेक्ट मास्टर है वो कुछ ही टाइम में पकड़ लेगा, तो इसीलिए मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। मुझे इस टाइम का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर जल्दी से एरे को बनाना होगा।
और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर अपना फाइटिंग एरे जो होता है उसे बनाना स्टार्ट कर देता है। जिसके अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जियान चैन का एरे पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है और जो जियान चैन होता है वो बोलता है कि ठीक है, मेरा एरे जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है, अब मुझे उसके यहाँ पर बस आने का इंतज़ार करना होगा। जैसे ही वो यहाँ पर आएगा तो वो एक मछली की तरह जाल के अंदर फंस जाएगा। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि ब्लड डिवाइन सेक्ट का जो मास्टर होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, तुम्हें ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन तुम मुझसे यहाँ से बचकर नहीं भाग सकते थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों रुक गए। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ओल्ड मैन, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, मैं यहाँ पर तुमसे डर कर नहीं भाग रहा था, बल्कि मैं इसलिए भाग रहा था क्योंकि मैं तुम्हें वार्न करना चाहता था कि अगर तुमने मेरा पीछा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन चूंकि तुमने यहाँ पर मेरी वार्निंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो अब तुम हेल के अंदर जाओगे। जो सुनकर ब्लड डिवाइन सेक्ट का मास्टर जो होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन, तुम अभी भी एरोगेंट बन रहे हो, ठीक है, फिर मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करूँगा और तुम्हारे ख़त्म होने के साथ में ही जो तुम्हारा एरोगेंस है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपने एरे को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो, यहाँ पर आने से पहले तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए था। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ब्लड डिवाइन सेक्ट का मास्टर जो होता है वो उस एरे के अंदर फंस जाता है, जो देखने के बाद में वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट, इसने तो यहाँ पर 100 एरे बना रखा है। और इतना बोलकर ब्लड सेक्ट का जो मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, इसका मतलब तुम्हारा वहाँ से भागने का रीज़न डर कर भागना नहीं था, बल्कि तुम्हारा रीज़न यह था कि तुम यहाँ पर आकर एक एरे जो है उसे सेटअप कर सको। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर 100 एरे जो था वो बनाना चाहता था, लेकिन अभी से समझने के लिए बहुत ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी है क्योंकि तुम इसके अंदर फंस चुके हो, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है तुम्हारे ऊपर अटैक करने का। और इतना बोलते ही जियान चैन अपने एरे को कंट्रोल करने लगता है, जिसका हम देखते हैं कि जो ब्लड डिवाइन सेक्ट का मास्टर होता है उसकी बॉडी के चारों तरफ अटैक होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि अब उसकी हालत जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, सच में तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ की बात है कि तुम इस एरे के अंदर नहीं मरे हो, तो इसका मतलब तुम्हारे पास में यहाँ पर ग्रेट तालिस्मान मौजूद है। और जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही ब्लड डिवाइन सेक्ट का मास्टर जो होता है वो अपने पास से एक बैच को निकालकर जियान चैन को दिखाते हुए उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जो होली लेडी थी उसने मुझे यहाँ पर आते टाइम ये चीज़ जो थी वो दी थी, और इसी ने ही मुझे यहाँ पर तुम्हारे अटैक से बचाया, नहीं तो तुम्हारा वो अटैक जो था वो बास्टर्ड मेरी जान को ले लेता। लेकिन चूंकि अब मैं तुम्हारे अटैक से सर्वाइव कर चुका हूँ तो तुम्हारे लिए ये बहुत ही दुख की बात है कि अब मैं तुम्हारी जान लेने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही ब्लड डिवाइन सेक्ट का मास्टर जो होता है वो अपने ओरा को रिलीज करने लगता है, जहाँ पर कि उसका ओरा पूरी तरह से ब्लड जैसा लग रहा होता है। और वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, तुमने यहाँ पर इस स्पेल को बनाया, लेकिन अभी भी तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो केवल मार्शल स्पिरिट रियलम पर है, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर अब बहुत ही कम स्पेशल एनर्जी जो है वो बच गई होगी। इसीलिए मैं जानता हूँ कि अब तुम चाहकर भी जो मेरे अटैक है उन्हें यहाँ पर नहीं रोक पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही ब्लड डिवाइन सेक्ट का मास्टर जो होता है वो सीधे जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और इतना बोलते के साथ ही वो जियान चैन के ऊपर अटैक को कर देता है, जिसे देखने के बाद में जियान चैन जो होता है वो भी उसके अटैकों से बचते हुए अपने मन में सोचता है कि इसके और मेरे बीच में यहाँ पर पावर का जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही हो सकता है कि मुझे यहाँ पर अपनी जान जो है उसे भी हाथ धोना पड़ जाए, तो इसका मतलब अब मेरे पास में यहाँ पर केवल एक ही रास्ता बच गया है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने दोनों हाथों को मिला देता है, अपने दोनों हाथों को मिलाते हुए बोलता है कि तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मुझे यहाँ पर मार सको। और इतना बोलते ही अब जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर बहुत ही खतरनाक सी टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, और उस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं गॉड एम्परर्स का मास्टर था, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक रिवर्सल मेथड जो था उसे बनाया था जिससे कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकूँ। लेकिन इस मेथड के लिए बहुत ही बड़ी कीमत जो है वो चुकानी पड़ती है, ये मेथड जो है वो मुझे एक डीमन बना देगा, तो इसीलिए मैं इस मेथड का कभी भी इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, लेकिन अब मेरे पास में कोई भी दूसरी चॉइस नहीं बची है, मुझे इसी मेथड का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर अपना रिवर्सल मेथड जो होता है उसे एक्टिवेट कर देता है, और जियान चैन के ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके बालों का कलर भी ब्लैक हो जाता है। और केवल इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि जियान चैन की पूरी बॉडी के अंदर से अब रेड कलर का ऑरा जो होता है वो रिलीज होने लगता है, और जियान चैन के केवल ऑरा का ही प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हम देखते हैं कि ये जो डिवाइन ब्लड सेक्ट का मास्टर होता है वो जियान चैन के केवल ऑरा से ही बहुत दूर जाकर गिरता है, जिसे देखने के बाद में वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जियान चैन का जो ऑरा है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है।
आखिर ये यहाँ पर किस तरह की ट्रिक जो है उसका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री को देखने के बाद में मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस रिवर्सल मेथड का इस्तेमाल करने के कारण मेरे पास में डेमोनिक बॉडी आ चुकी है, और केवल इतना ही नहीं, मेरी मार्शल स्पिरिट जो है वो भी मेरी बॉडी के साथ में मर्ज हो चुकी है, जिसके कारण अब चाहे यहाँ पर डिवाइन ग्रेड की अर्थ सैटरिंग वेन हो या फिर पर्पल स्पिरिचुअल लिक्विड हो, मैं इन्हें बिना किसी प्रॉब्लम के एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और अब जियान चैन के हाथ में डिवाइन अर्थ सेटिंग वेन को देखने के बाद में ब्लड सेट का मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो डिवाइन ब्लड सेटिंग वेन है, आखिर ये इसके साथ में क्या करना चाहता है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे खाते हुए बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, मैं इसे यहाँ पर खाने वाला हूँ। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जियान चैन की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसके बाद में अब जियान चैन जो होता है वो अपने पास से पर्पल स्पिरिचुअल लिक्विड जो होता है उसकी सारी की सारी ड्रॉप को निकाल लेता है और उसे एब्जॉर्ब करते हुए बोलता है कि चलो इसे भी एब्जॉर्ब करते हैं। और जियान चैन के ऐसा करते ही वहाँ पर और भी ज़्यादा तगड़ा प्रेशर रिलीज होता है, जिस कारण हम देखते हैं कि आसमान में हेवनली ट्रिब्यूलेशन भी बनने लगता है। और हम देखते हैं कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसे देखने के बाद में ब्लड डिवाइन सेक्ट का मास्टर भी हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो हेवनली ट्रिब्यूलेशन है, क्या ये मार्शल किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर रहा है? लेकिन आखिर ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? जो ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन है इसे मुझे केवल देखने से ही डर लग रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर मेरे हेवनली ट्रिब्यूलेशन की, जब मैंने मार्शल गुरु रियलम पर ब्रेक थ्रू किया था तो उस टाइम पर भी इतना पावरफुल हेवनली ट्रिब्यूलेशन नहीं आया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन की लाइट जो होती है वो ज़मीन की तरफ आने लगती है, जिसे देखने के बाद में डिवाइन ब्लड सेक्ट का मास्टर जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि जियान चैन, ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, तो इसीलिए इसे यहाँ पर तुम ही यहाँ पर फेस करो। मैं जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन यह हेवनली ट्रिब्यूलेशन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन मुझे मार देगा? लगता है कि सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, क्योंकि ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन जो है वो मुझे कुछ भी नहीं करने वाला। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को ही एब्जॉर्ब करने लगता है। जो देखकर तो ब्लड डिवाइन सेक्ट के मास्टर की हैरानी का कोई ठिकाना भी नहीं रहता, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? जियान चैन जो है वो तो यहाँ पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन को भी स्वेलो कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हुए वो चिल्लाकर बोलता है कि सच में ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि ये यहाँ पर मेरी कल्टिवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू करने में मेरी और भी ज़्यादा मदद करेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर अपनी आंखों को बंद कर लेता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि सबसे पहले वो मार्शल किंग रियलम के फर्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेता है, और उसी के बाद साथ में हम देखते हैं कि अब वो मार्शल किंग रियलम के सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। और कुछ ही पलों में हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो मार्शल किंग रियलम के फोर्थ लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसकी अब थोड़ी देर बाद का सीन आता है। और हम देखते हैं कि जियान चैन की बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, और जियान चैन जो होता है वो ब्रेक थ्रू कर मार्शल किंग रियलम के 6th लेवल पर आ जाता है। और अब जियान चैन को मार्शल किंग रियलम की 6th स्टेज पर पहुंचता हुआ देखने के बाद में तो जो डिवाइन ब्लड सेक्ट का मास्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? ये तो ब्रेक थ्रू करते के साथ ही सीधे मार्शल किंग रियलम के 6th लेवल पर पहुंच गया। मैं मानता हूँ कि इसने यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के लिए डिवाइन अर्थ सैटरिंग वेन का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके बाद भी ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मार्शल किंग रियलम के 3rd लेवल तक ही पहुँचना चाहिए था, लेकिन आखिर ये 6th लेवल तक कैसे जा सकता है? सच में ये इंसान नहीं, एक मॉन्स्टर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन का जो ट्रिब्यूलेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, और अब जियान चैन जो होता है वो डिवाइन ब्लड सेक्ट के मास्टर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि आखिर तुम किस तरह से मरना चाहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरा ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही ब्लड सेक्ट का मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, तुम्हें यहाँ पर एरोगेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ अगर तुम मार्शल किंग रियलम के 6th लेवल पर भी पहुँच चुके हो, तो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि मैं मार्शल गुरु रियलम पर हूँ। मेरे सामने तुम्हारी औकात एक चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मैं जब चाहे तब तुम्हें मार सकता हूँ। और हाँ, इस चीज़ को अपने दिमाग के अंदर से निकाल दोगी। तुमने अर्थ सेटिंग वेन जो है उसे रिफाइन कर लिया तो मैं यहाँ पर गिव अप कर दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर से अर्थ सेटिंग वेन को निकालने के बाद में तुम्हारी बॉडी जो है उसे पूरी की पूरी को रिफाइन करूँगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि अच्छा, तो तुम मुझे मारने के बाद में मेरी बॉडी जो है उसे रिफाइन करने वाले हो? अगर ऐसा बात है तो तुम एक बार ट्राई कर क्यों नहीं देखते? जो सुनते के साथ ही डिवाइन ब्लड सेक्ट का जो मास्टर होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मरना चाहते ही हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश जो है उसे यहाँ पर पूरा जरूर करूंगा। और इतना बोलते के साथ ही डिवाइन ब्लड सेक्ट का मास्टर जो होता है वो जियान चैन के ऊपर ब्लड पाम का इस्तेमाल करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि हमें वहाँ पर बहुत ही तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। और अब जो डिवाइन ब्लड सेक्ट का मास्टर होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है।
और वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन मेरा अटैक जो है वो तुम्हें हिट कर चुका है, तो अब यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। मैं मानता हूँ कि तुम एक गॉड गिफ्टेड पर्सन थे, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरा सामना नहीं कर सकते हो। अब तुम्हें यहाँ पर खत्म कर देने के बाद में मैं तुम्हारी जो ये बॉडी है इसे यहाँ पर रिफाइन करने के बाद मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो अटैक के अंदर से सही सलामत निकल कर बाहर आ जाता है। और बाहर आते हुए उससे बोलता है कि क्या बात है, तुम तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर खुश होने लग गए हो। और अब जियान चैन को सही सलामत देखकर वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है कि मेरा अटैक लगने के बाद भी तुम अभी तक जिंदा हो, यहाँ तक कि मुझे तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई खरोच भी नजर नहीं आ रही। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि वो लगता है कि तुम्हें अपने अटैक से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें थी, लेकिन शायद तुम मेरी बॉडी के बारे में नहीं जानते हो। मेरे पास में इस टाइम पर डेमोनिक बॉडी है जिसे कि यहाँ पर इस तरह के नॉर्मल अटैक जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो एक तरह से तुम कह सकते हो कि तुम्हारे ये जो अटैक है इनसे मैं इम्यून हो चुका हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा पाम अटैक बनाने लगता है और उस अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है तो चलो अब टाइम हो चुका है तुम्हारा यहाँ पर खत्म होने का। और इतना बोलकर जियान चैन अपने अटैक को उसके ऊपर देकर मारता है, जिसका वो भी काफ़ी पीछे जाकर गिरता है और उसकी हालत भी हद से ज़्यादा बुरी हो जाती है। जिसे देखने के बाद में अब जो डिवाइन ब्लड सेक्ट का मास्टर होता है वो गुस्से में बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो इस बच्चे को फाइट बैक भी नहीं कर पा रहा हूँ, लगता है कि ये कोई ऑर्डिनरी मार्शल किंग रियलम का एक्सपर्ट नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो डिवाइन ब्लड सेक्ट का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि बच्चे आखिर तुम हो कौन हो, क्योंकि तुम कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं हो सकते। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो स्वॉर्ड को निकालते हुए उससे बोलता है कि इस चीज़ को तुम जानकर क्या करोगे, वैसे भी तुम अब हेल के अंदर जाने वाले हो। जो सुनते के साथ ही ब्लड सेक्ट का मास्टर जो होता है वो घबराते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मैं डिवाइन ब्लड सेक्ट का मास्टर हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो याद रखना कि जो लॉर्ड ब्लड गॉड है वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वे हर हाल में तुम्हें जान से मारेंगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने अटैक को उसकी तरफ करते हुए बोलता है कि अपने मुंह को बंद रखो, अगर तुम्हारा जो लॉर्ड ब्लड गॉड है वो भी यहाँ पर आ जाए तो वो भी आज तुम्हारी जान को नहीं बचा सकता। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से पूरा आसमान जो होता है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और आसमान के अंदर से एक बहुत ही बड़ा हाथ निकलकर सीधे जियान चैन की तरफ आने लगता है और कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो भी ऊपर की तरफ देखने लगता है और तभी वो हाथ जो होता है वो भी आकर वहाँ पर अटैक को कर देता है, लेकिन जियान चैन सही टाइम पर उस हाथ के आगे से बच जाता है। जिसके बाद में वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ब्लड सेक्ट के मास्टर के ऊपर अटैक करने की। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बड़ा सा हाथ जो होता है वो डिवाइन ब्लड सेक्ट के मास्टर को वहाँ से लेकर जाने लगता है और वहाँ से ले जाते हुए जियान चैन से बोलता है कि बच्चे जो तुम्हारी ज़िंदगी है वो यहाँ पर मेरे ब्लड डिवाइन सेक्ट को बिलोंग करती है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये जानता है कि ये मुझे यहाँ पर नहीं हरा सकता है, तो इसीलिए ये यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा है। और इतना सोचते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो उस स्पिरिचुअल हैंड की तरफ ही अपने अटैक को कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो पर्सन जो होता है वो पोर्टल के अंदर घुस जाता है और जियान चैन भी वहाँ पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जियान चैन के अटैक करने से पहले ही वो पोर्टल बंद होना स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद में अब जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किसने ही सोचा होगा कि ब्लड डिवाइन सेक्ट का एक पर्सन जो है वो यहाँ पर 9 स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर भी सीक्रेटली मौजूद होगा। वो तो शुगर है कि यहाँ पर मैं सही टाइम पर जो डिवाइन वेंस थे उसे प्राप्त कर लिया, नहीं तो हो सकता था कि ये लोग जो थे वो यहाँ से डिवाइन वेंस को लेकर चले जाते। लेकिन छोड़ो, अब इस बारे में ज़्यादा बात कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो इसीलिए चलो अब यहाँ से वापस चलते हैं। और इतना बोलते ही जियान चैन जो होता है वो स्वॉर्ड को अपने पास में रख लेता है और जियान चैन के ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर 9 स्वॉर्ड सेक्ट के जो बाकी के लोग होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो गोल्डन एल्डर होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए जियान चैन से बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी वहीं पर ही रुक जाता है और उन लोगों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये लोग जो है वो यहाँ पर मेरे लिए आए हैं। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही जो गोल्डन एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो गोल्डन एल्डर से बोलता है कि गोल्डन एल्डर आपकी याददाश्त तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, क्या आप भूल चुके हो कि मेरे स्पॉट को आपके जो भतीजे थे उसने की छीनने की कोशिश की थी, जिसका वो मेरे हाथों से पीटा था। आप तो वहाँ पर मौजूद थे, तो फिर आप इस बात को कैसे भूल गए। और जियान चैन की इस बात को सुनने के बाद में जो गोल्डन एल्डर होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता। जिसके बाद में पीछे खड़े हुए बाकी के लोग भी आपस में बातें करने लगते हैं और उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या गोल्डन एल्डर का जो भतीजा है वो यहाँ पर जियान चैन के हाथों से पीटा है, लेकिन आखिर मैं इस बारे में कैसे नहीं जानता। जो सुनने के बाद में दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि अरे हाँ, मैंने उसे देखा तो था, वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड था, अब मुझे सारी चीज़ें समझ में आ गई। जो सुनकर पहले वाला एल्डर जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है जबकि इसने अभी अभी यहाँ पर स्वॉर्ड सेक्ट को ज्वाइन किया है, क्या ये गोल्डन एल्डर को भी ऑफेंड करना चाहता है। सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है।
और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही गोल्डन एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो। हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें यहाँ पर जो हमारे डिसाइपल थे उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई थी। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे डिसाइपल जो है वो मरे हुए पड़े हैं, जिनमें से काफ़ी सारे डिसाइपलों की लाशें यहाँ पर मौजूद भी नहीं है। और चूंकि तुम यहाँ पर मौजूद हो तो इसीलिए तुम्हें सारी सिचुएशन जो है वो हमें बतानी होगी। और याद रखना कि अगर तुमने यहाँ पर मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की या फिर कुछ भी यहाँ पर छुपाने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही ध्यान चैन जो होता है वो गोल्डन एल्डर से बोलता है कि गोल्डन एल्डर, वैसे तो मैं जानता हूँ कि तुम कोई अच्छे इंसान नहीं हो, लेकिन चलो उसके बाद भी मैं तुम्हें यहाँ पर सारी बातें जो है वो बताने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर गोल्डन एल्डर जो होता है वो ध्यान चैन से बोलता है कि बहुत बढ़िया, तो चलो आप मुझे बताना स्टार्ट करो, आखिर यहाँ पर इतने सारे डिसाइपल क्यों मरे हुए पड़े हैं और उसी के साथ में जो डिवाइन ग्रेड की अर्थ सेटरिंग वेन थी वो कहाँ चली गई और यहाँ पर इस तरह की तबाही क्यों मची है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर बात की जाए यहाँ पर मरे हुए डिसाइपल होगी तो ये डिसाइपल जो है वो मेरे हाथों से मारे गए। और उसी के साथ में अगर बात की जाए अर्थ सेटरिंग वेन की तो जो अर्थ सेटरिंग वेन थी उसे भी मेरे द्वारा एब्सॉर्ब कर लिया गया है। जो सुनते के साथ ही पीछे खड़े हुए लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वे गुस्से में चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलते हैं कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर ऐसा कहने की। तभी दूसरे वाला चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा रूथलेस हो, तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं, तुम्हें मार कर हम उन सभी को जस्टिस दिलाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डन एल्डर होता है वो अपने मन में सोचता है कि इतना तो कंफर्म है कि जो डिवाइन ग्रेड की अर्थ सेटरिंग वेन थी वो इसी के पास में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसने उसे एब्जॉर्ब किया होगा। तो अगर वो मुझे मिल जाती है तो मैं आसानी से मार्शल गुरूरी एलम पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और उसके इतना सोचते ही जियान चैन जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि उन सभी लोगों को मारने का मेरे पास में रीज़न है। जो किनगी था वो हमारे सेक्ट के अंदर ब्लड डिवाइन सेक्ट का एक जासूस था जो कि यहाँ पर लीडर के लिए काम करता था और उसने लीडर को भी इस जगह पर समन किया था। और उसे यहाँ पर देखने के बाद में जो बचे हुए डिसाइपल थे वे सभी जो थे वो उन्होंने उसके सामने सबमिट कर दिया और उसके सामने सबमिट करने के बाद में वे लोग मुझे ही मारने का ट्राई करने लगे, जिस कारण मैंने उन सभी को ख़त्म कर दिया। तो बताओ क्या मैंने यहाँ पर कोई सेक्ट का रूल तोड़ा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए जो एल्डर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या हमारे सेक्ट के जो डिसाइपल थे वो ब्लड डिवाइन सेक्ट के साथ में मिल गए थे। जो सुनकर उनमें से एक और एल्डर जो होता है वो बोलता है कि अगर ये बात सच है तो हमें जल्द से जल्द जो सेक्ट मास्टर है उसे रिपोर्ट करना चाहिए और सारी की सारी बातों को बताना चाहिए, आगे क्या करना है वही फैसला लेंगे। जो सुनकर एक और एल्डर जो होता है वो बोलता है कि हमें यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम नहीं जानते कि ये यहाँ पर सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। हमें पहले यहाँ पर पूरी तरह से केयरफुल होकर पूरी जगह को चेक करना चाहिए और सच का पता लगाना चाहिए। जो सुनकर गोल्डन एल्डर जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की जांच पड़ताल करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये पर्सन जो है वो यहाँ पर झूठ बोल रहा है। क्योंकि हम सभी लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि अगर ब्लड डिवाइन सेक्ट के मास्टर की कल्टीवेशन की बात की जाए तो उसकी कल्टीवेशन जो है वो मार्शल गुरूरी एलम पर पहुंच चुकी है। तो क्या तुम सभी लोगों को ऐसा लगता है कि ये बच्चा ब्रैड जो है वो यहाँ पर मार्शल गुरूरी एलम के एक्सपर्ट के सामने सर्वाइव कर सकता था? उसके सामने इसकी औकात जो थी वो एक कीड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी, वो इससे केवल अपनी 2 उंगलियों से ही मसल सकता था। तो इसीलिए ये बात जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से कंफर्म है कि ये यहाँ पर झूठ बोल रहा है और हमारे डिसाइपलों को मारने वाला को पर्सन कोई और नहीं बल्कि यही है। इसने डिवाइन ग्रेड की अर्थ सेटरिंग वेन को प्राप्त करने के लिए अपने सभी के सभी यहाँ पर साथी जो थे उन्हें जान से मार दिया है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर सेक्ट के रूल के हिसाब से इसे भी जान से मार देना चाहिए। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर बाकी के जो एल्डर होते हैं वो भी उसकी बात के ऊपर यकीन करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि गोल्डन एल्डर जो है वो बिल्कुल सही कह रही है। जो सुनने के बाद में दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मार्शल गुरूरी एलम के एक्सपर्ट के सामने सर्वाइव कर जाए। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि आगे जो 9 सोर्स सेक्ट है उसके अंदर सारे के सारे गधे जो है वो क्यों भरे हुए हैं। क्या 9 सोर्स सेक्ट जो है वो इतना ज़्यादा बेकार है, रिक्रूट करने में लोगों को भी वो इतना भी नहीं पहचान पाता कि आखिर लोगों का नेचर कैसा है। लेकिन चलो छोड़ो, मैं यहाँ पर जो 9 सोर्स सेक्ट है उसके ऊपर थोड़ा एहसान कर देता हूँ तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ों को यहाँ से ख़त्म कर कर। तो इसीलिए चलो आ जाओ, मैं तुम सभी को आज यहाँ पर ख़त्म कर दूँगा। जो सुनते के साथ ही गोल्डन एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी एल्डरों से बोलता है कि इस बच्चे ने यहाँ पर हमारे सेक्ट के रूल को तोड़ा है, तो इसीलिए इसे सभी के सभी साथ में मिलकर यहीं पर ही ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी एल्डर जो होते हैं वो एक साथ में जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और वे जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि जियान चैन अब तुम हेल के अंदर जाओगे। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो गोल्डन एल्डर होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जियान चैन के मरते के साथ ही इसके पास में जो डिवाइन ग्रेड की अर्थ सेटरिंग वेन है उसे मैं प्राप्त कर लूँगा। और अगर इसने एब्सॉर्ब भी कर लिया है तो उसके बाद भी मैं यहाँ पर इसका ब्लड और जो इसकी बॉडी है उसे रिफाइन कर लूँगा।
और गोल्डन एल्डर ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो जियान चैन होता है वो एक ही अटैक कर उन सभी एल्डरों को दूर फेंक देता है, जिसका वे एल्डर दूर जाकर गिरते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और हम उन एल्डरों को इस तरह से मरता हुआ देखने के बाद में जो गोल्डन एल्डर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जियान चैन केवल एक ही अटैक में इतने एल्डरों को कैसे मार सकता है। और गोल्डन एल्डर के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो आकर अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन पर रख देता है और उसकी गर्दन पर रखते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर किस तरह से मरना चाहोगे। जो सुनकर गोल्डन एल्डर भी घबराते हुए जियान चैन की तरफ देखने लगता है, लेकिन वो खुद को थोड़ा संभालता है और चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, क्या तुम पागल हो चुकी हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं 9 सोर्स एक्ट का एक गोल्डन एल्डर हूँ? अगर तुमने मुझे मार दिया तो जो 9 सोर्स एक्ट है वो तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे पास में जिंदा रहने का कोई भी चांस नहीं होगा, तो कोई भी बेवकूफ़ भरी हरकतें मत करो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो गोल्डन एल्डर से बोलता है कि ओल्ड मैन, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊंगा? मैंने 9 सोर्स एक्ट के अंदर कभी भी कोई गलत काम नहीं किया और ना ही किसी पर्सन को ऑफेंड किया, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग बार बार आकर मेरे साथ में पंगा लेने की कोशिश करते हो। क्या सच में तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगा और तुम्हारी जो पोजीशन है उनसे डर जाऊँगा? मैं आज तुम्हें यहाँ पर दिखाऊंगा कि आखिर जस्टिस किसे कहते हैं। और इतना बोलते ही जियान चैन अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी जो गोल्डन एल्डर होता है वो अपने पास से टेलीपोर्टेशन का जो टोकन होता है उसे निकाल कर तोड़ देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो एकदम से उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिस कारण जियान चैन का अटैक उसे नहीं लगता। जो देखते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे हाथों से बचकर भाग सकते हो? और जियान चैन की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो केव के बाहर आ जाता है, जहाँ पर की सिल्वर एल्डर जो होता है वो मौजूद होता है। और तभी हम देखते हैं कि गोल्डन एल्डर भी निकलते हुए बाहर आ जाता है और बोलता है कि अच्छा हुआ कि मेरे पास में टोकन था, नहीं तो वो बास्टर्ड मुझे भी जान से मार देता। और अब वहाँ से गोल्डन एल्डर को ऐसे भागता हुआ देखने के बाद में जो सिल्वर एल्डर होता है वो गोल्डन एल्डर से बोलता है कि गोल्डन एल्डर, क्या हुआ? आप तो जो बाकी के डिसाइपल थे उन्हें रेस्क्यू करने के लिए गए थे ना, तो बाकी के लोग कहाँ पर है और आखिर आप इस तरह से घबरा कर क्यों भाग रहे हो? जो सुनकर गोल्डन एल्डर जो होता है वो सिल्वर एल्डर को बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जियान चैन भी वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ओल्ड बास्टर्ड, आज तुम जिंदा नहीं बचोगे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो देखते के साथ ही गोल्डन एल्डर घबरा कर भागने लगता है और वो भागते हुए बोलता है कि मेरी मदद करो, जियान चैन ने यहाँ पर सभी एल्डरों को मार दिया और ये मुझे भी जान से मारना चाहता है। और गोल्डन एल्डर को वहाँ से भागता हुआ देखकर जियान चैन जो होता है वो भी उसके पीछे भागते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम बचकर यहाँ से भाग सकते हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और इस चीज़ को देखते के साथ ही तो जो सिल्वर एल्डर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई मेरे साथ में मजाक कर रहा है? जियान चैन जो है वो गोल्डन एल्डर को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहा है, जबकि जियान चैन की बात की जाए तो वो एक न्यू डिसाइपल है जो कि अभी अभी अर्थ सैटरिंग पैलेस के अंदर गया था। और अब सिल्वर एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।